हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब सूरज सिर पर होता है और आकाश में मेघों की दस्तक शुरू होती है, ओडिशा की धरती पर होता है एक अनुपम चमत्कार, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। ये एक ऐसा पर्व है जहां ईश्वर खुद भक्तों के बीच आते हैं, रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, जहां हर कोना आज रथ यात्रा के रंग में रंगा हुआ है। मिट्टी के घरों पर टंगे हैं रंग बिरंगे झंडे और हवा में गूंज रही है शंख और ढोल की मधुर ध्वनि। हर चेहरा खिला हुआ है, बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई सजे धजे मंदिर की ओर बढ़ रहा है। रथ खींचने की खुशी उनके कदमों में साफ दिख रही है। परंतु गांव की उस चहल पहल से थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे छोटू अकेला बैठा है। एक वृद्ध, शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा, लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक। वो धीरे धीरे छोटू के पास आते हैं। क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी माँ ने मुझे रथ खींचने नहीं दिया। कहती है भीड़ में खो जाऊंगा। पर मुझे रथ खींचना है साधु बाबा, मुझे भी खींचना है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, कोई बात नहीं। अगर तुम बड़े रथ नहीं खींच सकते तो क्या हुआ? हम अपना खुद का एक छोटा सा रथ बना सकते हैं। कैसा रहेगा? छोटा रथ? हाँ, तुम्हें पता है बेटा, भक्ति का रथ छोटा या बड़ा नहीं होता, वो तो मन से बनता है। सच्चे मन से किया गया हर काम प्रभु को स्वीकार होता है। उसी वक्त साधु बाबा आसपास से चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। छोटू उत्सुकता से उन्हें देख रहा है। उसके चेहरे से उदासी गायब हो गई है। धीरे धीरे साधु बाबा ने वहीं जमीन पर बैठकर रथ बनाना शुरू किया। किस तरह लकड़ियों को एक दूसरे से बांधना है, कैसे सूखे तार के फल बन सकते हैं पहिए, सूखी पत्तियां छत बन गईं और रंग बिरंगे फूल बन गए सजावट। ना कोई मशीन थी, ना कोई औजार, बस थी तो केवल श्रद्धा और दो सच्चे मन, एक मासूम बालक का और एक तपस्वी बाबा का। देखते देखते कुछ ही पलों में एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर रथ बनकर तैयार हो गया। वाह, ये तो कितना सुंदर है, मेरा अपना रथ। फिर छोटू ने उस छोटे से रथ की रस्सी थामी और उसे गर्व से खींचने लगा। उसके नन्हे नन्हे कदम मंदिर की ओर नहीं, बल्कि अपने भगवान के पास बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर अब ना कोई इंतजार था, ना उदासी, बस एक बड़ी सच्ची मुस्कान थी। उस दिन उस साधु रूपी भगवान जगन्नाथ ने छोटू को न सिर्फ एक रथ दिया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम बड़े दिखावों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। वो हर उस भक्त के पास होते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, चाहे वह एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, और उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि अपने भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं रूप बदलकर आ जाते हैं।